नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th की हिंदी, जिसमें पंचवटी को पढ़ेंगे हम लोग, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले संदर्भ हमको लिखना होता है। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत काव्यखंड, हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी पंचवटी पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यखंड के पंचवटी नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। चाहे रचयिता आप लिखिए चाहे कवि लिखिए, लेकिन लेखक नहीं लिखना है। ठीक है, लेखक गद्य में लिखा जाता है, लेखक गद्य के होते हैं, काव्य के नहीं। तो आप कवि लिख सकते हैं या रचयिता लिख सकते हैं, दोनों सही रहेगा। और रचयिता ऐसे लिखना है, देखिए रचयिता ऐसे लिखा जाता है। इसमें गलती करते हैं लोग, तो इसको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्याख्या इसका देखना है हमको आज। तो सबसे पहले एक बार इसका पाठ करते हैं, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन की झोंकों से, चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु का मतलब हो जाएगा सुंदर, चारु का मतलब हो जाएगा सुंदर, चंद्र मतलब चंद्रमा। तो देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। सुंदर चंद्रमा की किरणें, सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और स्थल पर इस प्रकार से दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि खेल रही हैं। ठीक है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चंद्रमा की देखिए रात है और चांदनी रात है, चंद्रमा दिख रही है, चांदनी रात। ऐसा लग रहा है कि इस धरती पर जल में और स्थल में ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि खेल रही हैं। क्या खेल रही हैं? चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा की किरणें ऐसा लग रहा है कि खेल रही हैं जल और थल यानी स्थल पर। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ चांदनी रात, ऐसा लग रहा है कि अवनी और अंबर तल, पृथ्वी और आकाश में, पृथ्वी से लेकर के आकाश तक ऐसा लग रहा है कि चांदनी रात जो है बिछी हुई है पूरा। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। पुलक माने प्रसन्नता प्रकट करती है, प्रकट कर रही है धरती। हरित माने हरे हरे, हरे घास मतलब तृण माने घास। तो देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये जो धरती है अपनी हरी घास की नोकों से, तृणों की नोकों से मतलब घास की नोकों से प्रसन्नता प्रकट कर रही है, रोमांचित हो रही है। ठीक है, रोमांचित होना मतलब जब कुछ आश्चर्यचकित, जब आश्चर्य की कोई बात होती है या कोई खुशी की या दुख की कोई बात होती है तो रोम जो खड़े हो जाते हैं, इसी को कहते हैं रोमांचित। तो ये धरती रोमांचित हो रही है, मतलब अपने रोम खड़े कर ली है,
हरित जो घासें हैं, हरी घासें हैं, इसको रोएं के समान है और इसी से प्रसन्नता प्रकट कर रही है। ठीक है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। ये जो धरती है रोमांचित हो रही है, रोमांच प्रकट कर रही है। कैसे रोमांच प्रकट कर रही है? हरे हरे घास की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन की झोंकों से। मानो कि झूम रहे हैं, क्या झूम रहे हैं? तरु, पेड़, तरु का मतलब पेड़, मंद पवन के झोंकों से। धीरे धीरे जो हवा की झोंकें चल रही हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ पौधे झूम रहे हैं मस्त होकर के। ठीक है, इसका दूसरा पद देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो देखते हैं, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। जो वन में क्या है? पंचवटी। पंचवटी का मतलब 5 वृक्षों का समूह होता है, पंचवटी उसको कहते हैं। वट मतलब बरगद होता है, बरगद वृक्ष का समूह यहाँ पर हो जाएगा। तो पंचवटी की छाया में है, पंचवटी है, उसकी छाया में क्या है? एक सुंदर पर्ण कुटीर, पत्तियों से बना हुआ कुटिया है। ठीक है, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, पत्तियों से बना एक कुटिया है जो कि पंचवटी की छाया में बना हुआ है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। उसके सम्मुख, सम्मुख माने सामने, स्वच्छ मतलब साफ सुथरा, शिला मतलब पत्थर, धीर वीर निर्भीक मना। धीर जो धैर्य धारण किया है, और वीर है निर्भीक, निडर बन के बैठा है। क्या है? उसके सामने स्वच्छ पत्थर की शिला है, उस पर एक वीर है धैर्य धारण करके निडर मन से बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। ये कौन है ऐसा व्यक्ति? ये जाग रहा है कौन धनुर्धर? धनुर्धर मतलब जो धनुष धारण किया हो, जो धनुष लिया हो। ठीक है, जबकि भुवन भर सोता है। भुवन भर मतलब दुनिया के सभी लोग, इस लोक के सभी लोग सो रहे हैं। जाग रहा यह कौन धनुर्धर? यह कौन है जो धनुष को धारण किया हुआ है और जाग रहा है जबकि सब लोग सो रहे हैं। इतनी रात है, सभी लोग सो रहे हैं। ये कौन है जो इतनी रात में जाग रहा है, धनुष धारण किया हुआ है जो? भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। ये तो भोग करने लायक है। ठीक है, ये तो भोग करने लायक है। और इसके हाथ में क्या होना चाहिए? अभी छोटे छोटे पुष्प के समान धनुष बाण होना चाहिए, लेकिन ये तो योगी जैसा दिख रहा है, योगी के रूप में है। दृष्टिगत होता है मतलब दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये योगी के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको तो अभी भोग करना चाहिए, सुख भोगना चाहिए। इसके लिए अभी जंगल नहीं है, ऐसा लग रहा है। ये भोगी लग रहा है, भोग करने लायक लग रहा है। ठीक है, इसके हाथ में पुष्प के धनुष बाण, पुष्प के समान धनुष बाण होने चाहिए। और लेकिन ये तो योगी सा दिख रहा है, पहनावा से, वेशभूषा से, सभी चीज़ों से। ये क्या लग रहा है? योगी जैसा दृष्टिगत हो रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है। अगला पढ़ते हैं। किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यो त्याग किए, राज भोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए।
बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। किस व्रत में है, ये कौन सा व्रत लेकर के बैठ गया है व्रती, ये जो व्रती है कौन सा व्रत लेकर के बैठा है, जो कि निद्रा का एवं त्याग किए, जो कि अपनी नींद को त्याग दिया है, अपनी नींद को त्याग करके कौन है व्रती है जो व्रत लेकर के बैठा है इस जंगल में इतनी रात में। राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए, ये तो राजभोग के योग्य है, राजा के यहाँ भोग करने के लायक है, राजा के यहाँ भोग करने के योग्य है, लेकिन आज विपिन में बैठा, आज जंगल में बैठा हुआ है, वन में बैठा हुआ है, आज विराग लिए, बैराग्य ले करके। बैराग्य लेना मतलब जो सब कुछ त्याग देता है उसको बैरागी कहा जाता है, ठीक है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, बना हुआ है प्रहरी, प्रहरी माने रखवाला, रखवारी करने वाला, रखवाला या रक्षक कह सकते हैं, रक्षा करने वाला, ठीक है। बना हुआ है प्रहरी जिसका प्रहरी मतलब जिसका रक्षक बना हुआ है, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, ये मतलब ऐसा व्यक्ति जो इसका पहरेदार बना हुआ है, रक्षक बना हुआ है जिस कुटिया का, उस कुटिया में क्या ऐसा धन है, क्या ऐसी क्या बात है जो ये इतनी रात में जाग रहा है, रक्षक मतलब पहरा दे रहा है इस कुटीर में, इस कुटिया में क्या ऐसा धन छिपा हुआ है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है, जिसकी रक्षा के लिए इसका संपूर्ण तन मन जीवन सब कुछ इसमें लगा दिया है। आखिर इस कुटिया में क्या ऐसा धन है छिपा है जो इस प्रकार से जाग रहा है ये व्यक्ति का मतलब लक्ष्मण की बात हो रही है, लक्ष्मण जाग रहे हैं, ठीक है। अगली लाइन पढ़ते हैं। मर्तिलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, वीर वंश की लाज यही है, फिर वीर वंश की लाज यही, फिर क्यों वीर न, वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। देखिए यहाँ से, मर्तिलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, मर्तिलोक माने मृत्युलोक में, इस मृत्युलोक में मालिन्य मतलब मलिनता, बुराइयों को, मेटने मतलब मिटाने के लिए, स्वामी संग मतलब अपने स्वामी के साथ जो आई है, मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, इस मृत्युलोक में बुराइयों को, मलिनता को मिटाने के लिए जो अपने स्वामी के साथ आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। ये तो तीनों लोकों की लक्ष्मी है जिन्होंने कुटिया को आज अपनाया है, ठीक है ना। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, ये क्या है, वीर वंश की लाज है, तो फिर वीर क्यों प्रहरी नहीं होगा, तो वीर ही प्रहरी होगा, ठीक है। वीर वंश की लाज यही है, ये क्या है, वीर वंश की लाज है, तो वीर क्यों प्रहरी नहीं होगा, तो प्रहरी वीर ही होना चाहिए। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। विजन देश है, विजन देश का मतलब जहाँ कोई नहीं है, निर्जन, जहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा ये देश है, सुनसान देश है, वीराना देश है। निशा शेष है, अभी बहुत रात बाकी है, अभी तो रात मतलब चंद्रमा जब दिख रही है चंद्रमा, तो बहुत रात अभी बाकी भी है, ठीक है। विजन देश से निशा शेष है, मतलब ये देश कैसा है, विजन, जहाँ पर कोई लोग दिखाई न दे रहे हों। निशा शेष है, अभी रात भी बाकी है, निशाचरी माया ठहरी, और यहाँ निशाचरी राक्षसी माया
का प्रकोप भी यहाँ पर है। तो ऐसे जगह एक वीर को ही होना चाहिए प्रहरी। ठीक है, सही है ऐसे। आगे देखते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरामंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। तो देखिए, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। ये निस्तब्ध मतलब शांत, रात शांत है। और क्या ही है स्वच्छ चांदनी, मतलब ये स्वच्छ चांदनी कैसी है, कितनी अच्छी है। और रात कैसी है, बहुत सूनी रात, जहाँ कोई आवाज़ न आ रही हो। है स्वच्छंद सुमंद गंध हो, है स्वच्छंद मतलब अपने मन से, जिस पर कोई रोक टोक ना हो, स्वच्छंद उसको कहते हैं, स्वतंत्र रूप से। ठीक है, स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं। सुमंद सुंदर, और मंद गंध मतलब सुगंध आ रही है स्वच्छंद सुमंद। ठीक है, जो हल्का हल्का मंद गंध सुगंध आ रहा है, स्वच्छंद रूप से मतलब स्वतंत्र रूप से, कोई रोक टोक उसमें नहीं है। वह निरानंद है कौन दिशा, और वह कौन सी दिशा है जिसको आनंद न मिल रहा हो। निरानंद मतलब बिना आनंद का, ऐसी कोई दिशा नहीं है जिसको आनंद न मिल रहा हो। ठीक है स्वच्छंद सुमंद गंध हुआ, निरानंद है कौन दिशा। स्वतंत्र रूप से धीरे धीरे मंद सुगंध आ रहा है, ऐसी कौन सी दिशा है जहाँ पर जो निरानंद, जो बिना आनंद का हो, अर्थात सभी दिशाएं आनंदित हो रही हैं। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, बंद नहीं हुए हैं, अब भी चल रहे हैं नियत नटी के कार्यकलाप। नियत मतलब इस नियत नटी का मतलब होता है, नटी का मतलब क्या होता है, नटी का मतलब हो जाएगा ये जो दिखाते हैं सर्कस इत्यादि में, जो दिखाते हैं, उसमें जो काम करते हैं उसको नटी कहा जाता है। नर्तकी कह सकते हैं, नटी का मतलब नर्तकी कहना सही रहेगा। तो बंद नहीं हुए हैं, अब भी चल रहे हैं नियत नटी के कार्यकलाप। इस प्रकृति के क्रियाकलाप अभी बंद नहीं हुए हैं, अभी चल रहे हैं। ठीक है, प्रकृति रूपी इस नटी के कार्यकलाप अब भी चल रहे हैं, बंद नहीं हुए हैं। नटी का मतलब यहाँ नर्तकी कहना है, नर्तकी के कार्यकलाप अभी चल रहे हैं, मतलब अभी अपना खेला दिखा रही है प्रकृति। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। ये जो खेला चल रहा है प्रकृति का, बहुत ही एकांत भाव से चल रहा है और बहुत शांत, जहाँ पर एकदम शांति है, चुपचाप चल रहा है। कहने का मतलब रात है और शांति है, चुपचाप भाव से, एकांत भाव से अभी प्रकृति का खेला चल रहा है, अभी बंद नहीं हुआ है नटी के कार्यकलाप। ठीक है, आगे देखते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। ये जो वसुंधरा माने पृथ्वी है, सब जब सो जाते हैं तो ये क्या करती है, मोती बिखेर देती है वसुंधरा। क्या करती है, सबके सोने पर क्या करती है, मोती बिखेर देती है।
मोती के समान जो बिखेर देती है, मोती के समान दिखते हैं, मोती कहा गया इसको। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और रवि यानी सूर्य क्या करता है, उसको बटोर लेता है सदा सवेरा होने पर। हरदम जब सवेरा हो जाता है तो उसको जो सूर्य है उसको बटोर लेता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। विरामदायिनी मतलब विराम करने के लिए, विराम मतलब आराम करने के लिए अपनी विरामदायिनी, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, या अपनी विरामदायिनी यानी विराम करने के लिए क्या करता है, संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। शून्य मतलब आकाश, श्याम मतलब श्याम का मतलब हो जाएगा काले रंग का बादल हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है, जिससे फिर वही क्रिया फिर से चलती है, फिर रात होता है, फिर से नया रूप उसका फिर वही शुरू हो जाता है, फिर से नई चांदनी फिर रात होती है, फिर से वही क्रिया फिर से चलने लगती है, नया रूप फिर से चालू हो जाता है उसका। ठीक है, अगला देखते हैं। सरल तरन जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है। अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। देखिए, सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है। सरल और तरल का मतलब होता है जो द्रव के रूप में हो, पानी के रूप में हो। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है। ये जो प्रकृति है हंसती हुई दिखाई देती है। सरल मतलब ओस की बूंदें जब इस पर घासों पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि ये प्रकृति हंस रही है, हर्षित हो रही है, खुश हो रही है। ठीक है। अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। और ये प्रकृति जो है अति आत्मीय है, बहुत आत्मीय है ये प्रकृति, और इसी से रोती हुई भी रोना भी प्रकट इसी से करती है कभी कभी। ठीक है। इन्हीं से हंसी भी प्रकट करती है और अपना दुख भी इसी से प्रकट करती है। किससे? उसकी बूंदें जब उस पर पड़ी रहती हैं, कभी कभी जब नीचे गिरती हैं तो रोना प्रकट करती है, और जो ऊपर नोकों पर रहती है तो खुशी अपना प्रकट करती है। ठीक है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। अदय मतलब बिना दया का। अनजानी भूल जो हमसे अनजान में भूल जो हम कर देते हैं उस पर अदय दंड, वो दंड देती है। अदय मतलब बिना दया किए हुए वो हमको दंड भी देती है प्रकृति। क्योंकि जैसे आप पेड़ पर चढ़ गए तो भूल से गिर गए तो आपका गोड़ हाथ टूट जाएगा, क्षमा नहीं करेगी प्रकृति। बिना दया का वो दंड भी देती है, अगर आप भूल करेंगे तनिक भी बर्दाश्त नहीं करती है। पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। लेकिन ये भी गुण इसमें है कि बूढ़ों को भी बच्चों सा, बूढ़े व्यक्ति हों तब पर भी उनको बच्चों जैसा ही सेती है, मतलब पालन पोषण करती है, पोसती है। कहने का मतलब बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, किसी में अंतर नहीं करती है प्रकृति, सबको एक भाव से देखती है। ठीक है। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। चलो,
13 वर्ष व्यतीत हो चुके, जब राम लक्ष्मण और सीता वन में गए हैं 13 वर्ष बीत चुके हैं। पर है मानो कल की बात। लक्ष्मण के लिए लग रहा है ये तो कल की बात है। अभी लक्ष्मण ऐसे इतने मतलब ऐसे बीत गए 13 वर्ष, पता ही नहीं चला। लक्ष्मण का कहना यह है कि 13 वर्ष बीत गए अब, लेकिन पता नहीं चला। ऐसा लग रहा है कि अभी ये तो कल की बात है, बहुत पता ही नहीं चला। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। वन को आते देख, जब हम वन में आ रहे थे हम लोग, आर्त मतलब दुखी होकर के अचेत हो गए। कौन? तात, पिताजी। जब हम लोग वन में आ रहे थे तो दुखी होकर के पिताजी अचेत हो गए थे। अब वह समय निकट ही आया। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। अब वो समय निकट आ गया है जब हमारे वनवास की अवधि जब पूरा होगी। कहने का मतलब अब समय आ गया है। 13 वर्ष बीत गया है, 14 वर्ष का वनवास है, 1 वर्ष और बचा है, वो तो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है लक्ष्मण का। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इससे बढ़कर हमारे लिए क्या है, कौन सा धन है जो हमारे लिए। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। लक्ष्मण कह रहे हैं कि इससे बढ़कर हमारे लिए और कोई धन नहीं हो सकता है। ठीक है ना। हमें जो ये प्राप्त हो रहा है जो कुछ भी, तो इससे बढ़कर हमारे लिए और कोई धन नहीं है दुनिया में। अगला देखते हैं, अंतिम। और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थी ही धारेंगे। व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। चलिए देखते हैं। और आर्य को मतलब आर्य श्री रामचंद्र को कहा जा रहा है। और आर्य को राज्यभार, तो जब पूरा हो जाएगा वनवास तो राम लक्ष्मण और सीता चले जाएंगे अयोध्या। वहाँ आर्य जो भगवान राम हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं कि भैया राम जब क्या बनेंगे, राज्यभार, वो राज्यभार संभाल लेंगे। प्रजार्थ ही धारेंगे, अपनी प्रजाओं के लिए राज्यभार संभालेंगे, मतलब राजा बन जाएंगे वो। कौन? राम। ठीक है। व्यस्त रहेंगे, क्या हो जाएंगे? उसमें व्यस्त हो जाएंगे। जब राजा बन जाएंगे तो उसमें व्यस्त हो जाएंगे। हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। मानो हम सबको भी अगर विसारेंगे मतलब बिसर जाएंगे, भूल जाएंगे। मानो इसकी व्यवस्था में विवश होकर के, मतलब जब राजा बन जाएंगे तो बहुत जिम्मेदारियां आ जाएंगी और हो सकता है कि हमको भूल भी जाएं। तो इससे पर विचार कर लोकोपकार, अगर विचार करिए तो ये लोक दुनिया के उपकार के लिए करेंगे और हमें न इससे होगा शोक। और हमको इससे कोई शोक नहीं होगा। हमें भूल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई शोक नहीं होगा, क्योंकि ये लोगों के उपकार के लिए, लोगों दुनिया के उपकार के लिए ये काम करेंगे। तो हो सकता है हमें भूल जाएं। राजा जब बन जाएं तो जिम्मेदारी आ जाएगी और भूल सकते हैं, तो इससे हमें कोई दुख नहीं होगा। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। लक्ष्मण कह रहे हैं कि क्या यह नरलोक, पृथ्वी पर जो भी नर मनुष्य हैं सभी, क्या यह अपने हित के लिए खुद नहीं कर सकते? क्या किसी दूसरे पर ही आश्रित रहेंगे? ऐसा नहीं है, अपना खुद भी कर सकते हैं। पर अपना हित स्वयं आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। क्या अपने आप ये नरलोक जो है पृथ्वी पर जो भी लोग हैं, क्या अपना हित अपने लिए नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। लक्ष्मण का कहना यही है। तो यही था हमारा आज का पंचवटी, जो कि पूरा हुआ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए।
तो हम मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।